हमारा वीडियोस का सिलसिला चल रहा है जिसमें हम प्रेगनेंसी के दौरान जो किडनी के इश्यूज होते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। और इस सिलसिले में एक बड़ा ही अहम और कॉमन टॉपिक है प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर, जिसकी के मल्टीपल डेफिनेशंस हैं और लेयर्स हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर, प्री-इक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया और इसकी मैनेजमेंट। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़िका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर एक बड़ा ही कॉमन इशू है और इसकी मल्टीपल डेफिनेशंस और डायमेंशंस हैं। और अगर आपको ये सारी चीज़ें ना पता हों तो आप कोई बड़ी अहम डिजीज़ भी मिस कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रेगनेंसी का लॉस भी हो सकता है। और इवन अगर आपकी प्रेगनेंसी बच जाए, बच्चा मुकम्मल तौर पर ठीक पैदा हो भी जाए और इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट ना की जाए तो आपको बाद में भी ब्लड प्रेशर और हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं और अगली प्रेगनेंसी में दोबारा ये प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियरिटी के साथ वापस आ सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, और इसमें हाई की डेफिनेशन है सिस्टोलिक यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर हो और डायस्टोलिक या नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर हो, इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर। अगर तो ये ब्लड प्रेशर आपका प्रेगनेंसी या हमल के 20वें हफ्ते से पहले हाई हो गया तो मोस्ट लाइकली चांस है कि या आपको नई हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है या आप पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज थी पर आपको पता नहीं चला और अब ये ब्लड प्रेशर नमूदार हो गया है। अगर यही हाई ब्लड प्रेशर 20वें हफ्ते के बाद हो तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से ही ज़्यादा हाई हुआ है और जब प्रेगनेंसी ख़त्म होगी तो 12 से 14 हफ्ते यानी कि 3 महीने के बाद ये ब्लड प्रेशर वापस आ जाना चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी है जिसको हम कहते हैं प्री-इक्लेम्पसिया। इसमें आपका ब्लड प्रेशर तो 140/90 से ऊपर होता है, लेकिन कुछ और एबनॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं जिनकी बेस पर हम कहते हैं कि आपको प्री-इक्लेम्पसिया डायग्नोस हो गया है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्री-इक्लेम्पसिया को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है? जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है वो प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते के बाद सिर्फ ब्लड प्रेशर का ऊपर चले जाना है, और जो प्री-इक्लेम्पसिया है उसमें ब्लड प्रेशर भी हाई होता है और इन 3-4 चीज़ों में से एक और चीज़ भी साथ होती है। सबसे पहला है कि आपके यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो गया है। नंबर 2, आपका कोई ऑर्गन खराबी शो करना शुरू हो गया है, जिसमें किडनी भी हो सकती है, जिसमें क्रिएटिनिन 1 से ऊपर चली जाती है। ये लिवर की एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती हैं, जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट ऊपर चले जाता है। इसमें आपके प्लेटलेट काउंट्स भी कम हो सकते हैं और इसमें आपको अनीमिया इस तरह हो सकता है कि आपके जो रेड सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, वो टूट फूट रहे हैं। और एक चौथी बड़ी निशानी जो जाहिर करती है कि यह हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन नहीं है बल्कि प्री-इक्लेम्पसिया है, वो है बच्चे की ग्रोथ में कमी का होना। यानी कि आप अल्ट्रासाउंड से बच्चे की ग्रोथ मॉनिटर कर रहे थे तो अब ब्लड प्रेशर हाई होने के बाद बच्चे की ग्रोथ उस स्पीड से नहीं हो रही जिससे होनी चाहिए थी। तो इन 4-5 चीज़ों में से अगर कोई भी एक चीज़ हो हाई ब्लड प्रेशर के साथ तो उसको हम कहते हैं प्री-इक्लेम्पसिया। अगर ये प्री-इक्लेम्पसिया बढ़ता इतना ज़्यादा हो जाए कि पेशेंट को मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाएं तो उसको हम कहते हैं इक्लेम्पसिया। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें डिलीवरी करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर का जो मेन इशू या मैनेजमेंट है वो है प्री-इक्लेम्पसिया की मैनेजमेंट। अगर सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर हो तो वो दवाइयों से बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो प्री-इक्लेम्पसिया है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन का होना आपके लिए ज़रूरी है और इस वीडियो का सारा मकसद ही प्री-इक्लेम्पसिया की डिस्कशन है। तो सबसे पहले प्री-इक्लेम्पसिया होता क्यों है? प्री-इक्लेम्पसिया का जो ओरिजिन है वो प्लेसेंटल टिश्यू से होता है, यानी कि वो टिश्यू जो बच्चे को माँ से कनेक्ट करके रखता है। इसमें खराबी या चेंजेस की वजह से ही केमिकल चेंजेस बॉडी में होती हैं, जिसकी वजह से प्री-इक्लेम्पसिया की सारी सिम्टम्स आती हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, किडनी इंजरी, प्लेटलेट्स का कम होना, ब्लड का टूटना फूटना या बच्चे की ग्रोथ में कोई खराबी होना। प्री-इक्लेम्पसिया या हाई ब्लड प्रेशर की प्रेगनेंसी में मैनेजमेंट कैसे की जाती है? तो सबसे पहले तो आपने डायग्नोसिस कंफर्म करना है। सिर्फ अगर ब्लड प्रेशर हाई हो
तो उसको वहाँ पे नहीं छोड़ देना, बाकी टेस्ट करके, यानी कि जिसमें किडनी फंक्शन टेस्ट होंगे, यूरिन में प्रोटीन का चेकअप होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, लिवर फंक्शन टेस्ट होंगे। जब ये सारे टेस्ट कंफर्म कर देंगे कि आया सिर्फ या हाई ब्लड प्रेशर है या प्रीक्लैम्सिया है, तो उसके मुताबिक बेसिकली सारी मैनेजमेंट चलेगी। पर सबसे पहला सवाल ये है कि क्या प्रीक्लैम्सिया को प्रिडिक्ट या डायग्नोस किया जा सकता है? इसका जवाब ये है कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा टेस्ट या टेक्निक नहीं है जिसकी वजह से ये प्रिडिक्ट किया जा सके कि ये पेशेंट को प्रीक्लैम्सिया होगा। इसलिए प्रीक्लैम्सिया का डायग्नोसिस प्रैक्टिकली ही बनता है, यानी कि जब एक दफ़ा पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उसके टेस्ट में से कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, तब हम इसको कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि इस पेशेंट को प्रीक्लैम्सिया डायग्नोस हो गया है। इसकी बेसिक मैनेजमेंट है ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। और अगर वो सिचुएशन ना पहुंचे जिसमें कि डिलीवरी करना लाजमी हो जाता है, तो आप एंड तक इस प्रीक्लैम्सिया की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्रीक्लैम्सिया में डिलीवरी की 4 बड़ी इंडिकेशन हो सकती हैं जो सिर्फ प्रीक्लैम्सिया से रिलेटेड हैं। उसके अलावा भी कोई वजह हो सकती है कि आपको डिलीवरी करनी पड़ गई है इमरजेंसी में, लेकिन प्रीक्लैम्सिया से रिलेटेड 4 बड़ी चीज़ें हैं। नंबर 1 के ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा तो आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है, आपको स्ट्रोक करवा सकता है। नंबर 2 के किडनी फंक्शन ख़राब से ख़राब होता जा रहा है। नंबर 3 आपके लिवर एंजाइम्स या ब्लड के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं। और नंबर 4 कि जो बच्चा है उसकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो रही है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। और अगर इनमें से कुछ भी ना हो और पहले ही प्रेगनेंसी 37वें हफ्ते में पहुंच चुकी है, तो रेकमेंड किया जाता है कि डिलीवरी कर लेनी चाहिए ताकि प्रीक्लैम्सिया की वजह से माँ को या बच्चे को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। प्रीक्लैम्सिया की ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में नॉर्मली पिल्स या टैबलेट्स ही यूज़ होती हैं जिससे ब्लड प्रेशर बड़ा मुनासिब मिकदार में कंट्रोल किया जा सकता है। पर अगर ब्लड प्रेशर 160 से ऊपर चला जाए तो फिर बाज़ औक़ात IV मेडिकेशन यानी कि वेन्स के थ्रू मेडिकेशन देनी पड़ सकती है, और बाज़ केसेस में एमरजेंसी में मैग्नीशियम भी देना पड़ता है ताकि ब्लड प्रेशर ज़रा जल्दी से कंट्रोल हो जाए। प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर और प्रीक्लैम्सिया की मैनेजमेंट डिलीवरी के वक्त पर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि हमने इस पेशेंट को डिलीवरी के बाद 3 महीने तक ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर और दूसरी ब्लड एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो 3 महीने तक अपने नॉर्मल लेवल पर वापस आ जाएंगी। और अगर ये चीज़ें वापस नहीं आती तो इसका मतलब है कि हम किसी और डिजीज़ को मिस कर रहे हैं। ये सारा कुछ प्रीक्लैम्सिया की वजह से नहीं था। इनमें से अगर सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर कंटिन्यू रहता है 3 महीने के बाद, तो इसका मतलब है या पेशेंट को क्रोनिक हाइपरटेंशन है, जिसका मतलब है कि उसको हमेशा से ब्लड प्रेशर था और प्रेगनेंसी में और ज़्यादा हो के नमूदार हो गया, या उसको किसी और वजह से हाई ब्लड प्रेशर है जिसको हमने डायग्नोस करने की कोशिश करनी है। और इन कॉजेज़ को हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसी तरह अगर लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन और ब्लड काउंट वापस अपने लेवल पे नहीं आते, तो इसका मतलब है कि प्रीक्लैम्सिया के अलावा कोई और ऑटोइम्यून डिजीज़ या कोई और बीमारी थी जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़ाहिर हुई और अब हमें इसको डायग्नोस करना है। क्योंकि नॉर्मली अगर ये सारा कुछ प्रीक्लैम्सिया की वजह से होता तो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर इन सब चीज़ों को नॉर्मल हो जाना चाहिए था। इसलिए आपने डिलीवरी के फ़ौरन बाद ब्लड प्रेशर और ब्लड टेस्ट वगैरह को इग्नोर करके साइड पे नहीं बैठ जाना, क्योंकि अगर अंडरलाइंग डिजीज़ का पता नहीं चलता तो माँ की सेहत को वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। अब अगर हम इस वीडियो के मैसेज को एक लाइन में बंद करना चाहें तो वो इस तरह कहेंगे कि जो प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर है उसको आपने ईजी नहीं लेना, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बनना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए और डिलीवरी के 3 से 4 माह बाद तक प्रॉपर एवेल्युएशन और चेकअप होते रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें ये ना कंफर्म हो जाए कि ये प्रीक्लैम्सिया ही था और अब माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं, तब तक हम पेशेंट की मैनेजमेंट करते रहें। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर कह सकता हूँ कि ये चीज़ें इतनी रेयर नहीं हैं, लेकिन हमारी जनरल पब्लिक के लेवल पे इसकी इंफॉर्मेशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम अवेयरनेस है। इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान इनमें से कोई भी इशू हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, यूरिन में प्रोटीन आया है, आपको एक्यूट किडनी इंजरी हो गई है यानी कि आपकी क्रिएटिनिन बढ़ गई है, तो हमारे साथ कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें।
लोगों को बताएं, ताकि लोग भी आपको देखकर कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे ना सिर्फ हमारी लर्निंग होती है बल्कि पेशेंट भी बहुत कुछ सीखते हैं। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।